नमस्कार साथियों। हम बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक उठाए थे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो पेपर है PE8B। ओके, इसमें से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और हमारा क्वेश्चन था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। ओके, जो नीड्स है, आज एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट नीड जो है एजुकेशनल नीड्स। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। What is educational needs? Why it is required to us? आपको क्या लगता है, किस लिए एजुकेशन किस लिए चाहिए? अगर आप अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली को सम्मान देना चाहते हैं, खुद को इस दुनिया में खुश रखना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। ओके, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि व्यक्ति एक पढ़ा लिखा है व्यक्ति शायद कभी गलत करता है, अगर उसमें उसके अंदर अहंकार ना आ गया हो। ओके, वो जानता है जिंदगी कैसे जिया जाता है, कहाँ उसे क्या करना है। ओके, ये सब मत समझिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी कोई बदला नहीं लेता है, लेकिन वो अपने वक्त, अपने तरीके से अपना काम करता है ना। एजुकेशन, और अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे पाए तो आगे चल के वो एक बेहतर जिंदगी जो उनका हक है वो नहीं पाएंगे। ओके, सो वी हैव टू गाइड ऑल आवर स्टूडेंट फॉर दिस एजुकेशनल नीड। अरे देखिए, सो अम्बेडकर जी कहते थे एक हक, तुम्हारे पैर में चप्पल हो या ना हो, तुम्हारे पैर में चप्पल हो या ना हो, हाथ में एक किताब जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये अमूमन सही बात है, किताब ही आपको आगे ले जा सकती है। ओके, अगर इस जिंदगी में जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज से आगे बढ़कर कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा कुछ पाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई ही सिर्फ एक ऐसा रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। ओके, जब अम्बेडकर साहब गए थे स्कूल, ओके, स्कूल जाने से पहले ही उनकी मम्मी ने उनको बता दिया था, समझा दिया था कि देख बेटा, तू पढ़ने जा रहा है, तेरे को बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, टीचर स्टूडेंट स्टाफ एवरीवन। हालांकि तुझे वहाँ पर झगड़ना नहीं है, उनके साथ लड़ना नहीं है, तुझे वहाँ पे जो विद्या है उसे सीख के आना है। ओके, और पढ़ाई ही सिर्फ एकमात्र ऐसा चीज है जिससे तू इन सबको पीछे छोड़ सकता है। और उस छोटे से बच्चे के दिमाग में वो उस बात को बचपन से ही भर दी गई थी उसकी उनकी मम्मी ने। ओके, और देखिए आज उनको भगवान की तरह लोग पूछते हैं, है ना। तो एजुकेशन कितनी बड़ी चीज है। ओके, आप सब जानते हैं, सही है। तो हम डिस्कस करते हैं क्या गाइडेंस क्या हो सकता है। ओके, एजुकेशनल नीड को फुलफिल करने के लिए उसके बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए, और क्या, हर कोई तो सेम बैकग्राउंड से नहीं होता ना। आप देखे नहीं, कोई बहुत फास्ट होता है पढ़ने में, कोई बहुत स्लो होता है, कोई एवरेज बच्चा आता है, किसी को समझ में नहीं आता, कोई सबसे पहले हाथ खड़ा कर ले, सर मैं बताऊंगा, सर मैं बताऊंगा। ये सब चीजें होते हैं स्कूल में, है ना। देखिए, ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आवर क्लासेस आर ओवर क्राउडेड। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पहले हमने पढ़ा था, इसके पहले से। ओके, ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आवर क्लासेस आर ओवर क्राउडेड, आवर स्कूल आर फिल्ड विद स्टूडेंट फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और हमारे स्कूल में हर एक सेक्शन से बच्चे आके जुड़े होते हैं। ओके, सो वी फाइंड ए वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग पीपल। और इसीलिए क्योंकि हर सोसाइटी से, हर बैकग्राउंड से बच्चे आके स्कूल में है, तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि बहुत ए वाइड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। और जो एक डिफरेंस उनमें देखा जाता है। Understanding of the individual needs and ability of the children is essential for modifying the school program for the best development of the student potential. Okay, बच्चों के पोटेंशियल, उनके शक्ति, उनके सामर्थ्य को अगर हमको बढ़ाना है तो हमको पहले उनका जानना पड़ेगा, वो किस फील्ड में स्ट्रांग है, उसका क्या इंडिविजुअल जो उसमें स्पेशलिस्टी है उसको हमको जानना होगा। ओके, और स्कूल प्रोग्राम के थ्रू उसमें मॉडिफाई करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, तारे जमीन पर अगर आपने देखा होगा, जो ईशान अवस्थित शायद नाम था उसका। ओके, वो बच्चा को पढ़ने में रुचि नहीं था, लेकिन वो जो ड्राइंग बनाता था, दैट्स मेक ही दैट्स द यूनिक क्वालिटी ऑफ हिम। तो हमें उसको ढूंढना होगा, उसके जो इंडिविजुअल स्पेशलिस्ट जो पोटेंशियल है उसको हमको जानना होगा, और उस पोटेंशियल के थ्रू
कैसे कि वो आगे बढ़े उसको हमको गाइड करना है। ओके, दिस इज पॉसिबल थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ गाइडेंस सर्विस इन आवर स्कूल प्रोग्राम। ओके, जो आमिर खान आता है वो क्या करता है, वो गाइड करता है, वो देखता है बच्चों को, परख लेता है ना ये बच्चा ऐसा, आप लोग सब उसको गलत समझ रहे हो, उसका टैलेंट जहाँ पे है वो उसका दुनिया अलग है, आपको उसमें जाके उसको गाइड करना पड़ेगा। ओके, और जो बच्चा जो रोता है, जो एक सीन ऐसा होता है, ओके, वो बच्चा एक बहुत बढ़िया पेंटिंग करके लेता है और आमिर खान उस बच्चे का ही एक पेंट करता है, एक वो करता है। ओके, और बच्चा वो रोता है, मेरे को बहुत हार्ट टचिंग वाला सीन लगा। और बैकग्राउंड में गाना अभी अच्छा बाजता है, खुल गया देखो आसमां का डोर खुल गया, मिल गया खोया था जो सितारा वो मिल गया। ओके, छोड़िए, समझ में आया, दैट्स इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हम उनको वो करने के लिए गाइडेंस सर्विस इन आवर स्कूल में लेना चाहिए। दूसरा, चॉइस ऑफ करिकुलम। चॉइस ऑफ करिकुलम, हमको चॉइस ऑफ करिकुलम देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब मैं प्लस 2 करने के लिए जा रहा था, तब मेरे को इसमें 10th में भी मैथ थोड़ा सा गड़बड़ लगता था, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा नहीं। ओके, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा नहीं, तो मेरे को डर लगा रहता था। प्लस 2 में कंपलसरी तो नहीं होता है, लेकिन मेरे सारे दोस्त ले रहे थे मैथ, तो मैं अपनी दीदी से पूछा कि क्या करूं। तो मेरे को मैथ समझ में, उसने बोला तो 1-2 दिन ट्राई कर ले, अगर तेरे को अच्छा नहीं लगा तो अगर उसको नहीं समझ पाएगा तब तो मैथ को हम छोड़ देंगे। ओके, एंड उसके बदौलत हम बायो को चूज कर लेंगे या फिर आईटी को चूज कर लेंगे, हम मैथ को नहीं लेंगे। तो मैंने सोचा सही है, ऐसा ही करते हैं। और जो मैंने वो करिकुलम चूज करने का कोशिश किया, तो मैंने बायो को सिलेक्ट किया और मेरे को बायो में बहुत अच्छी पकड़ आ गई। ओके, और फाइनली आई एमएससी मास्टर इन जियोलॉजी, समझ में आया। तो को ऐसा नहीं है कि कोई अगर मैं मैथ लेता तो ना मैं उधर का होता ना उधर का होता। तो इफ ए स्टूडेंट हैव द चॉइस ऑफ चूज हिज करिकुलम देन इट इज बेटर फॉर देम। अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को मैं पढ़ नहीं सकता उसको। ओके, ऐसा होता है ना, मैं ओडिया में, हमारा एक टॉपिक होता है ओडिया। ओके, और सब्जेक्ट होता है, मेरे को ओडिया बहुत अच्छा आता है, मैं पढ़ता हूँ। ओके, मेरे मार्क्स भी 92 आए थे प्लस 2 में ओडिया में से। ओके, और केमिस्ट्री में 31 आए थे। केमिस्ट्री मेरे को अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, बोले कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, लेकिन हर सब्जेक्ट में वो अच्छा हो, ये हो नहीं सकता। ओके, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। Choice of curriculum. In this present period, many new subjects are offered by various educational institutions. Okay, आज के इस जमाने में बहुत सारे कोर्स ऑफर हो रहे हैं। ओके, एट वेरियस इंस्टीट्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल टू एवरी स्टूडेंट लर्न ऑल दैट इज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। और जितने अगर आप पढ़ाई करने कितने सारे फील्ड्स हैं, सोचिए तो आप जरा सा, फिजिक्स केमिस्ट्री उसके ब्रांचेस, बायोलॉजी के ब्रांचेस, जीनोमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, कितने कितने ब्रांचेस हैं। क्या हर कोई चीज को पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। ओके, स्टूडेंट who perform well in the subject may perform badly in another subject। जैसे मैं एग्जांपल दिया, मेरे को ओडिया अच्छा लगता था, मैं ओडिया में मेरे को अच्छा लगता, लेकिन केमिस्ट्री मेरे को दिमाग में बहुत कम जाती थी, अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं लगता था मतलब समझ में नहीं आता था, इसीलिए अच्छा नहीं लगता था। समझ में आया तो फिर याद भी नहीं रहता था, थोड़ा डिफिकल्ट भी होते हैं वो। ओके, अगर आप सब केमिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। ओके, और सबसे और एक जो रियल ट्रूथ बात है, डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है। जिस सब्जेक्ट को आप जितना टाइम दोगे, उस सब्जेक्ट आपको भी उतना प्यार देगी, आपको उसमें मजा आएगा। ओके, और अल्लाह मालिक है, हम पढ़ते रहिए हर दिन कुछ ना कुछ। ओके, एक दिन आप सक्सेस हो ही जाएंगे। ओके, देखिए, इन सब्जेक्ट में परफॉर्म बेडली इन अनदर सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड गाइडेंस इन सिलेक्शन ऑफ करिकुलम। जैसे कि मेरी दीदी ने मेरे को बोला कि भैया, तू अगर चाहता है और तेरे को मैथ नहीं आ रहा है, तो हम उस मैथ के बर्डन को अपने दिमाग में क्यों रखें, क्यों हर दिन मेरे को सुबह उठने से टेंशन हो कि मेरे को मैथ फिर से नहीं आ रहा। ओके, तो हम उस करिकुलम, वो सिलेबस जो हम पढ़ेंगे उसको हमारे पास चूज होना चाहिए। दैट्स वी गिव द गाइडेंस। कोई बच्चा किस फील्ड में सही है मैं बता सकता हूँ, अगर उसका मैथ इंग्लिश रीजनिंग से है तो मैं उसको प्रीफर करूँ, तू आईआईटी के ब्रांच में चूज करो, तेरे का लाइफ अच्छा बनेगा। कोई बायोलॉजी की फील्ड में अच्छा है, उसका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनेगा, तो भैया एक साल मेहनत भी कर ले, थोड़ा प्रिपरेशन भी कर ले, लेकिन नीट का एग्जाम दे अच्छे से। ओके, ये हम गाइड करेंगे। और इस जगह पे गाइडेंस बहुत बहुत ही जरूरत है, क्योंकि कोई और किसी के लिए आपके पास आए या ना आए, आप अगर पढ़े लिखे हैं
ओके, घर में है, गांव में है, शहर में, कोई भी है, अगर आफ्टर 10th एवरी पेरेंट्स दैट यू आर ए गुड पर्सन, देन वो आपको आपको पूछने आएंगे कि ये तो हो गया है, अब क्या करें बच्चों के लिए उसका सही होगा। तो अगर आप उसके सही राह दिखा दिए तो ये भी आपका आपके लिए एक वरदान है, उस बच्चे के लिए वरदान है। उसके माता पिता आपके लिए ऋणी रहेंगे, वो भी बोलेंगे इस इन्होंने कहा था कि जाके नीट की तैयारी करिए, 1 डेढ़ साल में नीट हो गया तो एक डॉक्टर बाबू बन जाएगा। वो बच्चा भी याद रखेगा कि इन सर के वजह से, इस आदमी के वजह से मैंने ये पाथ चूज किया और आज इस जगह पे हूँ। समझ में आया? क्योंकि एट दैट टाइम स्कूल बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या करें क्या करें क्या करें। आजकल कोई ये बोल दिया, कोई बोला वो दोस्त मेरा वो कर रहा है, मैं भी वहां पर जाऊँ क्या, मैं भी वो कोर्स कर लूँ क्या, नहीं। ओके, सही है। और आप उनको देखते आ रहे हैं 10 साल से, 8 साल से, 6 साल से, आपके स्कूल में है, आपके गांव में है, तो आप उनके पोटेंशियल को देख के उनको गाइड करें, काउंसिल करें। समझ में आया? जल्दी लिखिए इसको, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, और क्या एजुकेशनल नीड्स है। देखिए, एजुकेशनल तो चाहिए सबको, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तब जाके वो आपको आगे मिलेगा, नहीं तो नहीं। ओके, आप उसको बार बार समय देना पड़ेगा, बहुत सारा रिविजन करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को। ओके, तो उसके अंदर डूबना पड़ेगा, तब जाके वो आपको सक्सेस देगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, वो सब हाफाजत मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको आगे आना है, अगर आपको अव्वल आना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और तब जाके आपकी अचीवमेंट अचीवमेंट आगे आएगी। ओके, until you give your best, ओके, द रिजल्ट डज नॉट कम आउट एज योर चॉइस। ओके, हम अपना बेस्ट देंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे जाएंगे एग्जाम दे के चले आएंगे, और अगर हम सोचें कि मैं टॉप 10 में क्यों नहीं आया, तो ये आपकी गलत फहमी है, कभी नहीं आएगा। ओके, देखिए, अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट किस तरीके से हम इसमें गाइड करते हैं। लोअर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव नॉट डेवलप द प्रॉपर स्टडी हैबिट एंड लर्निंग स्टाइल। ओके, जिन जिन बच्चों का भी लो अचीवमेंट सही नहीं आ रहा है, इसका साधारण सिंपल सा मतलब है, उन्होंने अपने प्रॉपर लर्निंग और स्टाइल को डेवलप नहीं किया, हैबिट को अच्छी तरीके से नहीं निभाया है। क्योंकि वो जो कहते हैं ना, आपका आपकी सफलता बताती है कि आपका मेहनत कैसा था। आपकी सफलता बताती है कि आपका मेहनत कैसा था, और असफलता तो बता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। ओके, समझ में आया? ओके, अगर आप सफल रहोगे तो हम बोझ लेंगे कि आपके मेहनत कैसा था, अगर आप असफल भी है तो भी आपको पता चला कि आपका मेहनत कैसा था। सही है? सो द रीजन फॉर द पोर अचीवमेंट इन द स्कूल इज बिकॉज द स्टूडेंट डू नॉट मेक यूज ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी अवेलेबल इन द स्कूल। और दूसरा क्या, जो प्रॉपर स्कूल में फैसिलिटीज हैं एजुकेशन के, वो बच्चे लेते भी नहीं। वो उनका तो सारा दिन सिर्फ यही रहता है कि हम खेलें, क्लास खत्म हो जाके घूम के आए, चाट पापड़ी खा के आए। इसमें भी नहीं होगा। ओके, हमको इन बच्चों के इस चीज से, ओके, थोड़ा सा उनको डाइवर्ट करके, मोटिवेट करके, एंगेज करके खेलेंगे, खेलें, लेकिन वो जो खेल रहे हैं उसमें भी पढ़ाई शामिल हो, उसमें भी वो कुछ ना कुछ गेन करे। हाँ, क्लास में हम एक प्ले हुए मेथड में कुछ भी सिखा सकते हैं बच्चों को, ये नहीं सिर्फ आउटडोर गेम्स। ओके, गाइडेंस सर्विस कैन सजेस्ट द पीपल हाउ दे कैन मेंटेन देयर हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट। और गाइडेंस हम देखेंगे, हमको बताए कि भाई तुम खेल रहे हो, ठीक है, 1 घंटा खेल लो, उसके बाद जो 4 घंटे पढ़ रहे हो दिन भर, उसको तो अच्छे से पढ़ो। ओके, हम उनको इस फील्ड में गाइड करें ताकि आपका अचीवमेंट आगे हो। ओके, हम उनको उनको गुड़, उनको कभी कभी बेड, कभी उनको क्लास टेस्ट में अच्छा मार्क, कभी एक चॉकलेट का गिफ्ट, ये सब अगर हम दे दें तो वो आगे चले जाएंगे। ओके, तो हमको उस फील्ड में भी उनको गाइडेंस देना चाहिए। नंबर 3, प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन। दिस इज एन वेरी वेरी बिग चैलेंज ऑफ टुवर्ड्स अस। ओके, मेरे से भी तो यही हो रहा है। मैं, देखिए, कुछ भी करिए, अगर आप डिसिप्लिन से ना है तो नहीं हो सकता। वो जो कहते हैं, रक्षा और शिक्षा, रक्षा और शिक्षा, इन दोनों में जितना डिसिप्लिन होगा वो काम बहुत ही अच्छा होगा। एक एक चाय वाला हो या फिर एक ठेला वाला भी क्यों ना हो, अगर वो अपना रोज रोज का काम, अगर एक वो दुकान वगैरह सही समय पर हर रोज खोल रहा है, तो उसका एक अलग पहचान होगी।
ओके, एक चाय वाला ही क्यों ना, अगर वो बहुत हर हर रोज हर उस टाइम में, एक प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर डिसिप्लिन में अगर वो अपना काम कर रहा है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसी तरह शिक्षा, आप जितने डिसिप्लिन से करेंगे, ओके, डिसिप्लिन मतलब क्या, डिसिप्लिन इज इक्वल टू तपस्या। ओके, आप जितना डिसिप्लिन होंगे, आप जितना तपस्या कर सकते, जितना तप कर सकते हैं, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? क्योंकि दिस इज ए वार्ड ऑफ इनडिजायरेबल डिस्ट्रैक्शन आर देयर। ओके, कोई भी आपको कहीं पे भी खींच के ले सकता है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। आपको हर चीज से खुद को बचा के रखना है और पढ़ना है। जैसे कि वो कहते हैं ना, इस सब इस चीज को लेके, इस इनडिसिप्लिन को, इस डिस्ट्रैक्शन को बचाने के लिए हम पुराने कहल में गुरुकुल बनाया है। कोई आपको फोन पे कर रहा है और बेहुदा बात कर रहा है कि आज बाजार में सीताफल नहीं थे, आम के दाम बहुत बढ़ गए। अरे यार, मेरे को उससे क्या काम है ना। पता चला ऐश्वर्या और सलमान का फिर से एक न्यू पोस्ट आया, अरे मेरे को क्या उस चीज से। ओके, जो सन्यासी होते हैं, ओके, दे रन टुवर्ड्स द हिमालय बिकॉज दे वांट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन टिल दे अचीव देयर गोल। ओके, इसी को लेके गुरुकुल बना। जब तक आप अपने गोल को नहीं अचीव, खुद को सेव करके रखो, खुद को डिसिप्लिन में रखो। ओके, सही है। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन आर बिकमिंग मोर एंड मोर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बहुत अच्छा, क्योंकि सब्जेक्ट भी ऐसा होता है ना, तो वो ऐसा, मेरे को जाके खेलना था। वो एक, मैंने आके आपको एक बात छेड़ी, काउंसलिंग ना, उसके बारे में आपको पता है ना, मेरे को पता है, उसमें बात करना है उनको इच्छा नहीं होता, इसीलिए वो पोर कनेक्शन होता है, पोर डिसिप्लिन होता है, उनका इच्छा नहीं होता है। ओके, प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन आर बिकमिंग मोर एंड मोर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट स्ट्राइक, एजुकेशन हैव बिकम ए कॉमन सेंस इन द डे। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे कुछ कुछ भी चीज हो जाके हड़ताल कर रहे हैं। मैं जब ग्रेजुएशन में था तब ऐसा होता था। एक क्या, एक स्ट्राइक करने गए थे हमारे यूनिवर्सिटी के सामने कि चलो हम जाके स्ट्राइक करेंगे और एग्जाम डेट को पीछे पीछे ले लेंगे। अरे भाई, एग्जाम जितना जल्दी हो गया हमारी फायदा है, उसके बाद हम टाइम पाएंगे और दूसरे पढ़ेंगे। और जो उस चीज में लड़े लड़े उनका क्या टाइम ही वेस्ट हो रहा ना। इसलिए मैं, भाई तुम लोग जाओ, मैं अपना पढ़ रहा हूँ। ओके, मेरे को 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ मानता हूँ, एग्जाम लेट होने से हम पढ़ाई से भी उतना ही दूर जाती है, तो सुबह शीघ्र। ओके, एग्जाम जितना जल्दी हो जाए उतना सही है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप कर लेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट 10 दिन मिल भी जाएगा तो भी आपका मन पढ़ाई के लिए नहीं बैठेगा। ओके, सो बी प्रिपेयर बिफोर यू एंटर। ओके, पहले रेडी होकर होमवर्क करके जाना है हमेशा, तब जाके, और नहीं तो ये दुनिया आपको खा लेगी। ओके, छोड़िए ऐसा। धीरे धीरे आपको उन चीजों को भी रोकना है कि भैया तू ये जो स्ट्राइक कर रहा है इसके बदौलत तू अगर जाके पढ़ता। ओके, कुछ नहीं, वैसे ही उनका काम ही यही है। आप एक डिसिप्लिन बच्चे को देखिए, वो कभी नहीं आएगा। तो कोई स्ट्राइक कर रहा है, कोई झगड़े हो रहा है, वो नहीं आएगा। वो, भाई वो, मैं भाई इन सब चीज आप लोग करिए, मैं अपना पढ़ा। तो वी डोंट बी अलाउड टू इनडिसिप्लिन इन आवर एजुकेशन। ओके, हम एक शिक्षा ले रहे हैं, एक बुक पढ़ रहे हैं, एक कोर्स कर रहे हैं, तो हम वी हैव टू बी डिसिप्लिन। ओके, हम जाएंगे, क्लास करेंगे, खुद पढ़ेंगे, सीखेंगे, रिवाइज करेंगे, कोई डाउट आया तो कुछ पूछेंगे। ये हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स। ओके, सही है। ऐसे फालतू की चीज में जितने दूर जाओगे उतना सही है आप सबके लिए। Education have become more common sense in the day. Problem of indiscipline can be solved with the help of guidance. Okay, अगर कोई सही आदमी आपको समझा दिया, आपको ये एहसास कर दिया कि इससे, इस चीज से आपको भविष्य में कितनी हानि पहुंचने वाली है, तब आप उस चीज से नहीं जाए। हाँ, आज मैं इंडिसिप्लिन हो रहा हूँ, स्ट्राइक कर रहा हूँ, हाँ सही है। कल को इस जो पल को मैं वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये पल मेरे को कल नौकरी ना दी तो, मेरे सारे दोस्त अगर अच्छे से बाहर घूम रहे होंगे, फॉरेन कंट्री घूम रहे, और मैं गांव में अटक के बैठा हूँ, क्या कर रहा है बेटा, कुछ नहीं, दुकान चला रहा हूँ, तो तब याद आएगा। तो बी डिसिप्लिन until the worst condition comes in your life। ओके, सही है। ऐसा नहीं है कि आप जब केले के छिलके के पे गिरेंगे और तब सीखेंगे, नहीं। हम दूसरों को देख के, अगर वो उस काम करके वो गिर रहा है तो हम उसको देख के भी खुद सीख सकते हैं। नहीं भैया, वी हैव टू बी चूज आवर करेक्ट पाथ। ओके, और इसके लिए हमको गाइडेंस चाहिए। सही है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, ये सच बात है, आपको पढ़ना चाहिए। एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम, बी सीरियस।
होल ऑफ योर स्टोरी। ओके, और सीरियस मोड के साथ थोड़ा देर पढ़ दिया, 1 घंटा ऐश कर लो, क्या जाता है, कुछ। ओके, educational problem. We are facing various types of educational problem in the school such as universal and compulsory education, increase in enrollment। देखिए, और क्या compulsory education कर दिया, जैसे तैसे करके सारे बच्चों को उठा के ले गए स्कूल में, डाल दिया जा रहा है। वो बच्चे पढ़ने के मूड में है ही नहीं, उनको कुछ सिखाया भी नहीं जाता, ये सारी चीजें। ओके, हाई परसेंटेजेस, और ये सबसे बड़ी बात, हाई परसेंटेजेस ऑफ फेलियर एंड ड्रॉप आउट। ओके, हाई परसेंटेजेस ऑफ फेलियर एंड ड्रॉप आउट, इस चीज से हम अपने पेरेंट्स लोगों को भी बहुत सारी चीजें सीखना चाहिए। ओके, जो फेलियर हो गया, जो ड्रॉप आउट मतलब क्या, वो एक बच्चा है, हाँ, वो 10th का एग्जाम दिया, मान लीजिए वो फेल हो गया, या फिर कुछ ऐसी हुआ, उसका एग्जाम अच्छा से नहीं गया, वो अगर माँ बाप उस समय उस बच्चे को सही से नहीं डील करेंगे, ओके, उसके गाइडेंस जो है, गाइडर जो है, वो अगर उनको मोटिवेट, वो अरे इच्छा ही नहीं लगता, अरे भैया आप खुद डिसाइड करें, जो अगर 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम, 1 साल आपने मेहनत करके पढ़े होगे, एग्जाम अच्छा नहीं, फिर से आपको वही पढ़ना होगा, तो क्या इनर मोटिवेशन आता है, नहीं आता है ना। तो उस तरीके से आपको कोई समझाए ना, तो कि नहीं भैया कुछ नहीं, ये साल हो गया, दूसरे बार अच्छे से करेंगे और मेहनत करेंगे, बहुत सारे ऐसे अगर आपको उनको मोटिवेट करके घर लोग नहीं होंगे, तो कम्स टू अटेम्प्ट सुसाइड होता है ना। ओके, वो जो कहते हैं सुसाइड को दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसमें सोसाइटी का, माता पिता का, बहुत सारे लोगों का प्रेशर होता है कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, लेट्स देन ही वो अपना जिंदगी खत्म कर लेते हैं। ओके, दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है, दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है, हर हर खुदकुशी में, हर खुदकुशी में। ओके, जिम्मेदार कोई जरूर होता है। ओके, इसमें जिम्मेदार पेरेंट्स, टीचर्स, और जो भी उस बच्चे के आसपास है वो सब होते हैं। ओके, छोड़िए वेस्टेज एंड स्टेगनेशन इटीसी, और ये सबको हमको चेक करना है जो एजुकेशन प्रॉब्लम होता है। दिस प्रॉब्लम रिक्वायर नीड टू प्रॉपर गाइड सर्विस इन द स्कूल, और स्कूल को इस चीज के लिए हमको बहुत सारे क्या गाइडेंस की जरूरत चाहिए, काउंसलिंग की जरूरत चाहिए बच्चों के लिए, है ना। बच्चों क्या, बड़ों को भी यह सब होता है, सही है। तो ये आप इस सारी चीज को बाकी होते जाइए, एग्जाम में आप लिख के चलेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप ये जिंदगी में अप्लाई करिए। आपके जितने गाँव में के बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, या फिर आप ये जानते हैं ना, ये सारे प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उनको आप छोट समझाना है, गाइड करना है, डील करना है। ओके, एज ए टीचर आपके जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको भी उन सबको इससे मैनेज करना है, सही है। इसको लिखिए, फिर हम आगे देखेंगे और क्या न्यूज़ है हमारे। और हमारा अगले न्यूज़ है वोकेशनल न्यूज़। ओके, वोकेशनल जो आप काम करेंगे उसका भी तो ज़रूरत है, और ज़िंदगी जीना है तो काम करना सीखिए। ओके, आप अपना काम जितना बेहतरीन करेंगे, जितना मन देंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान है। नहीं तो भैया, समझ रहे हैं। ओके, पहला वोकेशनल नीड में है ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस, जो आप काम करेंगे उसके लिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे ए वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। जितने भी बच्चे हैं वो आगे चल के क्या करेंगे, क्या वो स्टार्टअप करेंगे, बिजनेस करेंगे, कहीं टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब बचपन से हम पूछते हैं, बेटा बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो बोलता है नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, एट द टाइम तो वो कह देता है, लेकिन आपको, आप ड्यूरिंग द 10th क्लास आपको डिसाइड करना है होगा, करना होगा, क्योंकि जितना अर्ली आपका गोल सेट, देखिए आप सचिन तेंदुलकर देखिए, वो बहुत पहले से तय कर चुके थे मेरे को क्रिकेटर बनना है। विराट कोहली बहुत बचपन से, कितने इतना छोटा होता है विराट कोहली, तो आज देखिए वो कितना दिखता है। उस बच्चे से वो पहले से ही वो रेडी था कि मैं इस ऑक्यूपेशन में जाऊंगा, है ना। तो जितना अर्ली आप डिसाइड करेंगे, दैट आर वेरी मच एसेंशियल टू grow in your life। Okay, among the people of the country, the student must be made aware of the various types of job available in the market। और क्या, ऐसा नहीं, बच्चे बहुत सारे जानते नहीं, मैं खुद नहीं जान रहा था कि CSN नेट एग्जाम, एक एग्जाम होता है, नाइजर कुछ होता है, गेट कुछ एग्जाम होता है, अरे IIT भी एक कोई इंस्टीट्यूशन होता है, मेरे को लगता था 10 +2 +3 MSc खत्म जिंदगी। अरे PhD भी एक होता है, PhD को तो छोड़ो, पोस्ट डॉक भी एक चीज होता है। ओके, और किस फील्ड में जाने से बहुत सारे जितने जॉब्स है हमको आना चाहिए, नहीं नहीं ये कॉलेज, मैं ग्रेजुएशन करूंगा तो मैं IAS का भी एग्जाम दे सकता हूँ, पुलिस बन सकता हूँ, मैं कांस्टेबल हो सकता हूँ, दरोगा हो सकता हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर,
जितने भी जॉब्स हैं उनको उनका आइडिया, उनका अवेयरनेस उसके दिमाग में होना चाहिए, ताकि वो रीजनिंग इंग्लिश में खुद के स्ट्रॉन्ग करे और एक बेहतरीन जिंदगी वो जिए। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब अवेलेबल इन मार्केट, क्योंकि लोग जानते भी नहीं कि आईएएस का एग्जाम देने के लिए कौन सी डिग्री लगती होगी। हाँ, क्योंकि उनके अवेयरनेस नहीं है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है। अरे यार, मेरे को पता होगा मैं भी कर लेता, बाद में पछताने की क्यों है। आप बचपन से ही उनको एक गाइड, एक दिशा दें, तो प्लस टू में ये ले, उसके बाद नीट करना और ये सारी चीजें, और तो डॉक्टर बन जाएगा। अगर हम उनको गाइड कर रहे हैं शुरुआत से ही, तो वो आगे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। Therefore, the guidance is required for the making a right choice to the people at the secondary stage. सेकेंडरी स्टेज में ही हम उनको गाइड करेंगे कि भैया, कि बेटा तुम ये करना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये करे, ये जो अगर तुम गाना भी गा रहे हो तो अच्छी तरीके से उसमें जाओ, वो सीखो चीज़ों को, नए नए तरीके सीखो, किस तरीके से किया जाता है, लोगों ने किस तरीके से वहाँ से सक्सेस पाई है। और चीज़ें भी हैं। आपसे ड्राइंग के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट एक बहुत रनिंग करता है, एक मासिव बिजनेस भी उसका होता है, बिजनेसमैन बन सकते हो। कुछ भी आपको हमको 10th क्लास से ही, सेकेंडरी लेवल से ही बच्चों को गाइड करना चाहिए कि भैया कोई गोल सेट करो और स्कूल के गोल के लिए बचपन से ही अपना जान लगा, तो अर्ली स्टेज में आप सक्सेस पा जाओगे। सही है, सही है। जितने जल्दी आप अपने गोल सेट किए होंगे और जितनी जल्दी, अब मैं तो बोलता हूँ 1 साल आप ड्रॉप भी कर लीजिए। ओके, लेकिन 1 साल आप ड्रॉप भी कर दिए, लेकिन जब पढ़ने बैठे तो लापरवाही मत करिएगा। ओके, क्योंकि ये आपका जॉब का सवाल है, ये आपको अस्तित्व का सवाल है। ये आप जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, उस दुनिया में आपके खुद का और आपके परिवार का सम्मान का बात है, अगर आपके पास एक जॉब है तो। ओके, सही है। तो वी हैव टू बी अवेयर, खुद भी रहेंगे, अपने आसपास जितने भाई बहन जो हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबको हम बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं, है ना। चॉइस ऑफ वोकेशन, देयर हैव बीन ए ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ जॉब्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और क्या, बहुत सारे ऐसे जॉब्स का हट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत सारे लोगों को एमडी चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए, वर्कर्स चाहिए, है ना। तो बहुत सारे जॉब्स हैं। नाउ इट इज पर्सन हैव टू चूज ए वोकेशन फ्रॉम द लॉन्ग लिस्ट ऑफ जॉब। ओके, पुलिस बनूं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं, टीचर बनूं, डॉक्टर बनूं, या फिर ऐसे कोई बिजनेस करूं, ऐसा बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको खुद को क्या अच्छा लगता है। ओके, नहीं मैं यार ट्रैफिक पुलिस बनूंगा, मेरे तो दिन भर खड़ा रहना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। मैं कहीं पर टाइपिस्ट बनूंगा, मेरे को दिन भर बैठना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। पैसा मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपको अगर बैंकिंग में इंटरेस्ट है, आप बैंक में जाइए, बैंकिंग लाइन में लीजिए, किसी भी चीज़ आपको जो मर्जी अच्छा लगे। आप खुद की मन की अगर बात सुने होंगे, तो आपको दुनिया में किसी और को कोसना नहीं पड़ेगा कि मेरे पापा की वजह से मैं ये कर रहा था और मैं सक्सेस नहीं पाया। नहीं, आप खुद की बात को ध्यान रखिए, और जो आपका मन का काम है वो करिए, और उसे मन लगा कर करिए, क्योंकि वो आपके मन का काम है। ओके, सही है। Therefore, proper guidance is needed so that he can choose the vocation which will fit best for him. जो अपने स्वधर्म के हिसाब से अपना काम चूज किया, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। हम सिर्फ गुस्सा करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि ये साले कुछ नहीं करते, लेकिन आप खुद ही वो काम करते 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 खड़ूस हो गया है, वहाँ पे मनुष्य हो गया है। अरे यार, फिर से वही साइन, फिर से आप देखेंगे कोई कोई क्लर्क बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। ओके, दिन भर हर वक्त वही काम, वही ऑफिस, वही एक जगह पे बैठे बैठे, है ना। छोड़िए, चॉइस ऑफ वोकेशन हो गया। वोकेशनल नीड्स में ऑक्यूपेशनल अवेयरनेस, चॉइस ऑफ वोकेशन लिखेंगे। और एक अंतिम है पॉलिटिकल नीड्स, पॉलिटिकल नीड्स। ओके, पॉलिटिकल नीड्स, सामाजिक और पॉलिटिकल जो दरकार फॉर डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ओके, डेमोक्रेटिक वैल्यू को हमको बढ़ाना है, इसीलिए ये चाहिए। और क्या, फॉर डेवलपिंग नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। ओके, इसके लिए हमको चाहिए। और क्या, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। और फॉर द डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ओके, बाहर हमारे विदेशी संबंध कैसे, इस सब के लिए हमको पॉलिटिकल नीड्स चाहिए। समझ में आया। इस सब के लिए हमको गाइडेंस, काउंसलिंग चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, हम हमारे देश की अक्षुता को अगर नहीं बरकरार रख सकते, तो किस काम की हमारी जवानी, है ना। और हमारे देश के फ्यूचर ही हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको अपने देश की महिमा, देश का कर्तव्य, देश की सिक्योरिटी, जो हमारा कर्ज है, ओके, और जो फर्ज है इस देश के लिए, उसको हमको बच्चों को सिखाना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारा शायद कंप्लीट हो गया।
फिर हम प्रिंसिपल्स देखेंगे। ओके, आपको अच्छे से इसको लिखना है। ओके, सही है। जय हिंद।